तो एक बहुत बड़ा मैच था जो WWE रेसलमेनिया 41 में प्लान कर रही थी, जिसका खुलासा WWE ने अपनी सीरीज अनरियल में कर दिया है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो फाइनली WWE ने अपनी नेटफ्लिक्स की सीरीज अनरियल के 5 एपिसोड अब नेटफ्लिक्स पर रिवील कर दिए हैं। और अगर पूरी सीरीज को समराइज किया जाए तो कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज बना दी WWE ने, जो कि हमें नेटफ्लिक्स के प्रीमियर से लेके रेसलमेनिया तक के कुछ चंक्स दिखा रही थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो WWE ने रिवील कर दी हैं। इस सीरीज में जब WWE ओरिजिनली रेसलमेनिया 41 का कार्ड डिसाइड कर रही थी तो सबसे टॉप पर CM पंक और गंथर का मैच था, जिसका मतलब है कि WWE ओरिजिनली CM पंक और गंथर का मैच रेसलमेनिया में प्लान कर रही थी। और इसका मतलब ये भी है कि ओरिजिनली रॉयल रंबल को CM पंक जीतने वाले थे। और जितने लोग भी वहां इन मैचेस को डिसाइड करने के लिए बैठे हुए थे उनकी पहली चॉइस CM पंक ही थे। लेकिन माइकल हेस ने सजेस्ट किया कि जे उसो को रॉयल रंबल जीतना चाहिए, क्योंकि एक तो वो रेगुलर है WWE में और उनका पार्ट टाइम शेड्यूल भी नहीं है। ऊपर से जे उसो क्राउड में भी काफी पॉपुलर हैं और यही एक रीजन कह सकते हैं कि जे उसो को WWE ने रॉयल रंबल जिता दी। वैसे जे उसो के पहले CM पंक के साथ साथ जॉन सीना का नाम भी बहुत ज्यादा चल रहा था, जहां कुछ क्रिएटिव्स का कहना था कि जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतना चाहिए और CM पंक को एलिमिनेशन चेंबर। वैसे जनवरी में WWE CM पंक और गंथर के लाइव इवेंट्स में बहुत सारे मैचेस करवा रही थी और लग भी रहा था कि WWE CM पंक और गंथर का मैच रेसलमेनिया में करा सकती है, पर जे उसो WWE को ज्यादा बेटर ऑप्शन लगे। वैसे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत अच्छे मैचेस हो सकते थे रेसलमेनिया के लिए, जिनमें से एक ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन बेकर का मैच है, जहां स्टीव ऑस्टिन को स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाया जाना था। इसी के साथ बैड बनी और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच भी प्लान किया जा रहा था। वैसे अगर WWE गंथर और CM पंक का मैच रेसलमेनिया में करवाती तो हमें रोमन रेंस के साथ सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलता। वैसे एक टाइम पर WWE के क्रिएटिव्स यहाँ ये भी डिसाइड कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और CM पंक के मैच का विनर कौन होगा, जहाँ ओरिजिनली सब यही डिसाइड कर रहे थे कि CM पंक को जीतना चाहिए। लेकिन स्टिल हमें पॉल हेमन का हिल टर्न जरूर देखने को मिलता, जो कि CM पंक को स्क्रू करते, लेकिन CM पंक फिर भी जीत जाते। लेकिन इसके बाद एक बंदे का आइडिया था कि सेथ रॉलिंस को जिताना चाहिए और पॉल हेमन को उनके साथ पेयर कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर यह ज्यादा शॉकिंग होता फैंस के लिए। वैसे अगर सच में देखा जाए तो CM पंक से बेटर ऑप्शन सेथ रॉलिंस का ही था। हालांकि ज्यादातर लोग गेस कर चुके थे कि शायद सेथ रॉलिंस टर्न कर सकते हैं। वैसे जिस बंदे ने यहाँ सेथ रॉलिंस की पिच करी थी उसने एक और आइडिया पिच किया था वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए, जो कि सुनने में ही बहुत फनी लग रहा था। यहाँ पिच किया जा रहा था कि रॉयल रंबल में नंबर 29 और 28 एक दूसरे को एलिमिनेट कर लेंगे, जिसके बाद जो भी नंबर 30 पर आएगा वो ऑटोमेटिकली विनर हो जाएगा रॉयल रंबल का। वैसे वुमेन्स रॉयल रंबल में नंबर 30 पर चेल्सी ग्रीन आई थी और इस बंदे का आइडिया उन्हें रॉयल रंबल जिताने का था। वैसे हम में से कई लोगों ने एक बार तो ऐसा जरूर सोचा होगा कि ये हो सकता है रॉयल रंबल में। सोचो WWE के क्रिएटिव्स के दिमाग में भी ये सब प्लान्स चलते होंगे। वैसे CM पंक रेसलमेनिया 41 में मेन इवेंट करने के बाद बैक स्टेज काफी इमोशनल लग रहे थे। यहाँ उनका कहना था कि उनका सपना था कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करें और फाइनली उन्होंने इतने सालों के बाद बुक कर लिया। वैसे एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना के हील टर्न के टाइम पर हम सब ने सोचा होगा कि रॉक का आइडिया था ये सोल वाला, लेकिन एक एपिसोड में पता चलता है कि ये ओरिजिनल आइडिया ट्रिपल एच ने दिया था। इसी के साथ हम सब ने सुन रखा है कि रॉक चाहते थे कि कोडी रोड्स का हील टर्न हो, लेकिन ट्रिपल एच का आइडिया था कि जॉन सीना का हील टर्न कराया जाए। लेकिन इसके अलावा रॉक के खुद के राइटर ने एक और पिच करी थी, जिसके हिसाब से एलिमिनेशन चेंबर में हमें कोडी रोड्स रॉक के ऑफर को मना करते हुए नजर आते, जिसके बाद रॉक केविन ओवेंस को बुलाते और उनका मैच कराते कोडी रोड्स के साथ। और रॉक प्लान कर रहे थे कि केविन ओवेंस को WWE का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पर केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन भी चल रही थी। शायद हो सकता था कि केविन ओवेंस के साथ हमें रॉक भी कुछ टाइम तक देखने को मिलते। हालांकि बाद में जॉन सीना के हील टर्न की पिच हुई तो ये आइडिया कैंसिल कर दिया गया। वैसे एलिमिनेशन चेंबर में हमने रॉक को ज्यादा फिजिकल होते हुए भी नहीं देखा था, क्योंकि ज्यादातर पिटाई जॉन सीना ने ही करी थी कोडी रोड्स की। तो ये ओरिजिनली ट्रिपल एच का आइडिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रॉक फिजिकल हो, क्योंकि रॉक की सिचुएशन फाइनल बॉस वाली थी और जॉन सीना उनके लिए काम कर रहे थे। एक जगह पर जॉन सीना से भी यहाँ पूछा जा रहा था उनके हील टर्न के बारे में, लेकिन सोचो जॉन सीना इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं बताया और वो इन सब चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते थे। लेकिन शायद WWE का विचार ही अलग था, क्योंकि उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री ही बना दी हील टर्न के बारे में और अभी तो जॉन सीना का हील रन पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है।
वैसे WWE सीरीज को जिस हिसाब से प्रमोट कर रही थी कि यहाँ हमें बहुत सारी अनरियल चीजें देखने को मिल सकती हैं, वैसा कुछ यहाँ था नहीं। कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता थी और कुछ बिहाइंड द सीन हमें दिखाए जा रहे थे, लेकिन इस सीरीज में हमें सुपरस्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई जा रही थी कि वो उस मोमेंट पर क्या फील कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं समर स्लैम के स्टेज के बारे में। तो कल वैसे तो रॉ में WWE ने एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी समर स्लैम के स्टेज की, लेकिन रिसेंटली स्टेज की बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और फिलहाल इन पिक्चर्स को देखकर लग रहा है कि WWE बहुत बड़ी स्टेज तैयार करने वाली है। तो हमें वही रिपीटेड समर स्लैम की स्टेजेस देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि वैसे भी स्टेज जैसी लगती नहीं थी। बस एक लॉन्ग रैंप होता था जहां सुपरस्टार्स एक लंबी एंट्री कर सकते थे। अच्छा है कि WWE इस बार कुछ अलग करने वाली है। वैसे भी इस बार समर स्लैम 2 नाइट्स की होगी तो रेसलमेनिया वाली फील आएगी। वैसे समर स्लैम की बात कर रहे हैं तो रोमन रेंस के बारे में एक फैक्ट निकल कर आया है समर स्लैम से रिलेटेड। जैसे कि हमें पता है कि इस बार समर स्लैम में रोमन रेंस जे ऊसो के साथ टैग टीम मैच में हैं। तो बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम रोमन रेंस 2015 की समर स्लैम में एक टैग टीम मैच में थे, जहां उनका मैच व्हाइट 6 के साथ हुआ था और उनके टैग टीम पार्टनर डीन एम्ब्रोस थे। तो 9 सालों के बाद फाइनली जाके रोमन रेंस को अब फिर से टैग टीम मैच मिल रहा है, जो कि शायद किसी की भी डिमांड नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो रिसेंटली विंस मैकमैन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो TMZ की रिपोर्ट के हिसाब से विंस मैकमैन कार एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो माइनर इंजरीज के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन उनकी एक कार की पिक्चर्स देखकर लग रहा है कि एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ होगा। वैसे बताया तो ये जा रहा है कि इसमें विंस मैकमैन की ही गलती थी, जिसके लिए उन्हें अब कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। वैसे विंस मैकमैन के साथ ये हादसा 24 जुलाई को हुआ था और उसी दिन हल्क होगन की वो न्यूज़ भी आई थी। तो शायद विंस मैकमैन भी हल्क होगन के जाने के बाद सदमे में होंगे, क्योंकि उनके हल्क होगन के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। बाकी अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देख ली है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।